आज का मामला तो तुमने संभाल लिया सेठ के सामने, आगे क्या करना है? तुम बताओ क्या खबर है? तुम्हारा शक सही था। सेठ ने अपने बंदे लगा दिए उस्तानी जी के घर की निगरानी के लिए। 2 बंदे वहां नुक्कड़ पर हैं और 2 बंदे वो चौराहे पे बिजली के खंभे के नीचे बैठे जो ताश खेल रहे हैं। मैंने खुद देखा है, सेठ के आदमी है। इसी बात का डर था मुझे। सबसे पहले तो इनका बंदोबस्त करो, अपने लड़के लेकर जाओ, वेपन रखना साथ, लेकिन निकालना नहीं। आ जाओ लड़कों। प्रिया, तुम उठी नहीं अभी तक? चलो उठ जाओ, शाबाश। तुम उठ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। तुम्हारे अब्बा तो वर्कशॉप चले गए। शाबाश, जल्दी से उठो, नाश्ता कर लो। और सुनो, अपने कबूतरों को भी तो नाश्ता करवाओ, मिस कर रहे होंगे ना तुम्हें। प्रिया मेरी जान, क्या अभी तक नाराज हो हमसे? बाले मैंने कहा था ना 2-4 रोज तक मैं नहीं आ सकता। प्रिया की तबीयत ठीक नहीं, मैं क्या करूं? साथ मैं क्या करता, पार्टी का अचानक फोन आ गया। आपको पता है आप नहीं होते तो दाल नहीं गलती है, बुलाना पड़ा आपको। अब चाहे आसमान भी नीचे आ जाना, मैं आ नहीं आ रहा। बेहतर है तुम लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो यहाँ से। लगता है अपना दाना पानी उठने वाला है यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चल चवन्नी अठन्नी हवा आन दे, तेरे उस्ताद से अकेले में बात करनी है। अब क्या बात करने आए हो? जाके अपने सेठ से कह दो असलम जगह खाली करने को तैयार हो गया। मेरे जाने के बाद कब्जा दे दे यहाँ। जगह की बात करने नहीं आया साईं, बात कब्जे से बड़ी है, बहुत आगे। तो नई धमकी लेके आए हो अपने सेठ की तरफ से? आपने जो समझना है समझ लो, किसी की धमकी पहुंचाने नहीं आया, एक आखिरी सवाल करने आया। आपने सेठ के घर रिश्ता भेजने का फैसला कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे सेठ के घर अपनी बेटी नहीं दूंगा। बस फिर अपने घर वालों को लेकर यहां से निकल पड़े, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या मतलब वक्त बहुत कम? ज्यादा सवाल जवाब में ना पड़ो साईं, बात अभी सिर्फ मुझ तक है
और मुझ तक ही रहे तो बेहतर है। आपके घर की निगरानी हो रही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। निगरानी करने वालों का ध्यान रात को किसी और तरफ करने की कोशिश करूंगा मैं। आपने अपने सामान की फिक्र नहीं करनी, बस पैसा जेवरात ले लेने और कहीं और चले जाना। अगर सेठ के घर रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते तो इस शहर को छोड़कर किसी गुमनाम शहर में निकल जाओ, क्योंकि सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं है। अम्मा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, थोड़ा सा शिकवा है कि आपने भी मुझसे सच छुपाया। अधूरा ही सही, मेरी हकीकत थी, आपको मुझे बतानी चाहिए थी। पिया, बेटा मेरी बात का यकीन कर, मुझे तो आज तक तुम्हारे अब्बा ने कुछ नहीं बताया, ना ही मूसा के बारे में और न ही तुम्हारी माँ के बारे में। मैं तो तुम्हें सिर्फ उस दिन से जानती हूँ जिस दिन तुम्हारे अब्बा तुम्हें लेकर मेरे भाई की तरफ आए थे। पिया, बेटा मैं सच कह रही हूँ, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि तुम्हारी माँ शाकरा तुम्हें पैदा करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और तुम्हारे अब्बा तो शहर से निकल आए। तभी मेरे भाई ने तुम्हारे अब्बा के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया और हमारी शादी हो गई और तुम मेरी गोद में आ गई। लेकिन बहुत जल्द हमें वो घर फिर छोड़ना पड़ा। कैसी आ रही है मामा की हार्ट बीट? रोज इधर रख रहा है। अब इनका चेक करते हैं, बाबरी का चेक करते हैं। बोल रहा है आ रही है। अच्छा चलें, अब हम इसको लिपस्टिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेकअप करते हैं। इसको रेडी करें, फिर हम रात को खाने पे जाएंगे। रेडी करो। अरे लगता है बाबा आ गए, देख क्या। चुप 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 चुप, बाबी बाबी। ज़किया, हमें यहाँ से निकलना होगा, बस सामान बांध लो। क्या मतलब निकलना होगा? ये तो हमारा घर है ना असलम। आप नहीं है, बस। क्या मतलब आपका? यहाँ से निकलना होगा भाई, पिया की खातिर। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहस मत करो ज़किया, जाके सामान बांधो। मैं नजीर भाई को बता दिया, माँ जी रात कराची जा रहे हैं। कराची? हाँ, जाओ भाई, इसका सामान बांधो, जल्दी करो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या खौफ है, ऐसा क्या डर है वो जो हर 6 महीने बाद हमें घर और शहर छोड़ना पड़ता। आज तक नहीं समझ सकी मैं उनकी मजबूरी। मैंने तो बस अपनी सारी दुनिया तुम्हारी नन्ही सी मासूम सी जान में ढूंढ ली। पता नहीं मैं तुम्हारी अच्छी माँ बन सकी या नहीं। हाँ, मगर मैंने तुम्हारी एक अच्छी सहेली बनने की पूरी कोशिश की, मगर देख लो मैं तुम्हारी अच्छी सहेली भी नहीं बन सकी। नहीं अम्मा,